वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जी हाँ, गुड न्यूज़ खुशखबरी आप सभी के लिए साथियों। और विशेषकर वैसे स्टूडेंट जिन्होंने कि नेट जेआरएफ अभी तक क्वालिफाई नहीं किया है और क्रैक नहीं कर पाए हैं, उनके लिए गुड न्यूज़ है। बिहार से गुड न्यूज़ आई है। बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी को लेकर बिग ब्रेकिंग न्यूज़ है साथियों। और जैसा कि बिहार हमेशा से कुछ नए यूनिक काम के लिए जाना जाता है, तो जी हाँ, बिहार ने फिर से एक नया निर्णय लिया है, शानदार निर्णय लिया है। और इस निर्णय का हम सभी को स्वागत करना चाहिए। इससे फ़ायदा होगा, बिना नेट जेआरएफ के वाले भी अब असिस्टेंट प्रोफेसर बन पाएंगे। उनके लिए शानदार अपॉर्चुनिटी बिहार सरकार ने खोल दी है। तो देखिए, तैयारी क्या होगा, बनेगा विषयवार सिलेबस। इस तरह टेस्ट का आने वाला पहला राज्य होगा बिहार। अब बिहार में नेट के साथ बेट नेट के साथ बेट से भी होगी सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति, यानी असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति। और इसके लिए बाकायदा सिलेबस अलग अलग विषयों के लिए बनाया जाएगा। और पूरे इस न्यूज़ को कवर करते हैं साथियों। और ये निरंतर होगी, है ना। जैसे नेट होता है रेगुलर, ये भी रेगुलर एग्जाम होने वाली है बिहार में। तो बिहार सरकार नेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट की तरह ही राज्य के विश्वविद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति के लिए बिहार राज्य योग्यता परीक्षा यानी बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट कराएगी। इसके लिए विषयवार सिलेबस बनाने की तैयारी है। राज्य के विश्वविद्यालयों में पढ़ाए जाने वाले विषयों के अलग अलग सिलेबस तैयार किए जाएंगे। सहायक प्राध्यापकों यानी असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए अब व्यवस्था करने वाला बिहार पहला राज्य होगा। बिहार उच्चतर शिक्षा परिषद ने इस संदर्भ में प्रोसीडिंग को औपचारिक मंजूरी दे दी है। और इसको देते हुए इसका प्रस्ताव शिक्षा विभाग को भी भेज दिया है। शिक्षा विभाग के मामले में अब इसको निर्णय लेना है। अब आगे की कार्रवाई कौन करेगी? शिक्षा विभाग, है ना। और शिक्षा विभाग इस मामले में काफ़ी एक्टिव है, क्योंकि सरकार का वहाँ प्रत्यक्ष नियंत्रण है। और सरकार कह सकते हैं एक तरह से इसे सरकार के दिशा निर्देश पर इस चीज़ को कराया जा रहा है। इससे फ़ायदा किससे होगा, अभी हम लोग आगे बात करेंगे। इससे क्या क्या बेनिफिट्स हैं। यह कमेटी क्या करेगी, विभिन्न विषयों के सिलेबस के साथ बिहार की मातृभाषाओं जैसे अंगिका, मैथिली, भोजपुरी, इनके लिए भी सिलेबस बनाएगी। और नेट में ये शामिल नहीं है। ये सारे जो विषय हैं, जैसे मैंने कहा मैथिली, भोजपुरी, ये नेट में शामिल है, लेकिन उस पे वैट लिया जाएगा। तो यानी अब जो अंगिका, भोजपुरी, मैथिली पढ़ते हैं, वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे बिहार में। असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे और वो बैट का सिलेबस तैयार होने के बाद बैट लिया जाएगा। इसके माध्यम से वो इंटरव्यू देंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। और इन विषयों के भी पद मिल जाएंगे यहाँ पे। और जैसे कि पिछली जो नियुक्तियाँ अभी चल रही है 4638 पदों पर, यहाँ पर क्या हो रहा है कि अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं उन विषयों के जिसमें कि नेट का आयोजन नहीं होता। नेट तो टोटल 82 सब्जेक्ट्स में होता है। उसके अलावा भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, रीजनल सब्जेक्ट्स हैं, उनमें नेट का आयोजन नहीं होता है। नेट का सिलेबस भी नहीं है, नेट का एग्जाम भी नहीं होता उसका। तो आखिर उसके लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो बैट रखा गया है। तो बैट में इन सारे रीजनल लैंग्वेजेज को भी शामिल किया जा रहा है, जो कि बिहार में प्रचलित है। भोजपुरी, मैथिली, अंगिका और भी जो अदर सब्जेक्ट्स हैं, उनका भी आपको सिलेबस तैयार होकर उनका भी बैट लिया जाएगा। यानी अब इन विषयों के भी अभ्यर्थी असिस्टेंट प्रोफेसर बन पाएंगे। क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी, इसके बारे में एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। बड़े अच्छे से लिखा गया है। बिहार के कई स्थानीय भाषाओं के अलावा विभिन्न विश्वविद्यालयों के कई ऐसे विषय हैं जिसमें अभी नेट नहीं होता है। बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी बेट में इन विषयों को समाहित किया जाएगा। खास बात यह होगी कि बिहार में सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति में नेट की भांति बेट पूरी तरह मान्य होगा, है ना। इसकी ऐसा नहीं कि अगर नेट को 5 पॉइंट मिलता है, नेट को 7 मिलता है, तो यहाँ बेट को भी 7 दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि उसके साथ कोई भेदभाव होगा, बराबर का स्तर का रखा जाएगा। नेट की बात है, बैट पूरी तरह मान्य होगा। बैट के आ जाने से उन विद्यार्थियों को विशेष फायदा होगा जिनका विषय विषय करिकुलम या सिलेबस नेट में नहीं मिलता है ना। 82 में जिनको नहीं रहे, उनके लिए शानदार अवसर होगा। तो अभी शिक्षा विभाग इनके लिए सिलेबस तैयार कराएगी और जल्द ही इसको कैबिनेट से भी मंजूरी मिल जाएगी। और एक तरह से कह सकते हैं बिहार में जो अभी 4638 असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी चल रही है, इनके संपन्न होते जो नई वैकेंसी आएगी, उसके पहले नई वैकेंसी आएगी, उसके पहले बैट का आयोजन होगा। और ये शानदार अपॉर्चुनिटी होगा कि आप वैसे विषय के अभ्यर्थी जिन्होंने अभी तक नेट नहीं निकाला है या जिस विषय का नेट होता ही नहीं है, वो अभी नेट की जगह बैट क्वालिफाई करके बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर बन पाएंगे। ये बहुत ही शानदार निर्णय है, इसका स्वागत करना चाहिए। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग द एग्जाम फाइटर नंबर। इसी के साथ ही साथियों, BSUSC असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी प्रक्रिया भी चल रही है। और इससे रिलेटेड मामला पटना हाईकोर्ट में है। पटना हाईकोर्ट से अपडेट्स कह सकते हैं अंतिम दौर में है।
आपको नवंबर मंथ में उसका रिजल्ट मिल जाएगा, क्या होना है आगे और क्या उसको बैक किया जाएगा। तो इससे जुड़ी भी न्यूज़ आपको बहुत जल्द मिलने वाली है नवंबर मंथ में, ये क्लियर हो जाएगा। तो न्यूज़ कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, क्या कोर्ट का डिसीजन आएगा, इन सभी चीज़ों को जानने के लिए और हर छोटी-बड़ी अपडेट्स को जानने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। यूँ ही चैनल को प्यार देते रहें और जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफ़िकेशन मिल जाए, आप उसे देख सकें, आप खुद को अपडेट रख सकें। इसके लिए आपको साथियों हमारे साथ जुड़ना होगा। जुड़ने के लिए काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल बटन को क्लिक कर लें, ताकि आने वाले नेक्स्ट सभी वीडियो अपलोड करते आपको नोटिफ़िकेशन मिल जाए और आप उसे देख सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1। हैव अ नाइस डे टू ऑल।